गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। रामेश्वरम परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम लेके आए हैं कक्षा 4 से 8 के लिए ये हमारा पहला लेक्चर है इंग्लिश में। इसमें हम लेके आए हैं कि नाउन, या ऐसे समझिए कि पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन। ठीक, पार्ट ऑफ स्पीच हमारे 8 पार्ट के होते हैं। इतना आप लोगों को पढ़ाया गया था। जिन लोगों का छूटा हुआ है वो बाद में फिर से पढ़ा दिया जाएगा। हाँ, आज हम लेके आए हैं नाउन। नाउन में हमारा क्या होता है, नाउन उसके पार्ट क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए नाउन हमारा क्या होता है। नाउन क्या होता है, नाउन को हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था को नाउन कहते हैं। क्या कहा जाता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण, कार्य या अवस्था के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो शब्द क्वालिटी, क्वालिटी अर्थात गुण, कामा कार्य या अवस्था, स्टेट, कंडीशन, पोजीशन और एटीट्यूड। स्टेट कहने मतलब जैसे ठोस, द्रव, गैस। कंडीशन मतलब सरल, कठिन। ये पोजीशन मतलब ऊपर, नीचे या अगल बगल। एटीट्यूड मतलब एक्टिविटी, जैसे कहने मतलब घमंड, क्रूरता, सरलता। ये क्या है, एटीट्यूड है। को प्रकट करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सब क्या कहे जाते हैं, नाउन। इंग्लिश में नाउन को कहा जाता है अ नाउन इज वर्ड यूज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। नाउन इज अ वर्ड, नाउन इज अ वर्ड एज अ नाउन ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग। ठीक, नोट में यहाँ लिखा गया है कोई भी चीज़ जिसे हम आँख से देख सकते हैं या कोई भी चीज़ जिसे हम आँख से देख सकते हैं या किसी को दिखा सकते हैं, वह भी क्या कही जाती है, नाउन कही जाती है। ठीक, या संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के जो हमारे होते हैं 5 पार्ट होते हैं या 5 भाग होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, जिसको कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है हमारा मटेरियल नाउन, जिसको कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। इसी को द्रव्यवाचक संज्ञा को ही हम क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। अगला है हमारा 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। चलिए हम इन्हीं 5 पार्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। चलिए चलते हैं। पहला हमारा है प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, यहाँ लिखा गया है प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है। अर्थात किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो या किसी स्थान का नाम होता है तो वो क्या कहा जाएगा, प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तु, थिंग का अर्थात ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से देख व सुन सकते हैं। ज्ञानेंद्रियां मतलब आँख, कान, नीर, जीभ, त्वचा। ये हमारी क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियां। आँख, कान, जीभ, त्वचा, ये हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रियां। इनके द्वारा हम जिनका अनुभव कर सकते हैं या ज्ञानेंद्रियों द्वारा देख या सुन सकते हैं, उसको हम क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे हमारा राम, दिल्ली, गीता, ETC। राम क्या है, एक नाम है। दिल्ली क्या है, एक शहर का नाम है। गीता क्या है, किसी लड़की का नाम। कुछ प्रॉपर नाउन इस प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम को भी प्रॉपर नाउन कहा जाता है, जैसे गीता और साहिल। शहरों के नाम जैसे दिल्ली, बॉम्बे। महीनों के नाम जैसे मार्च और अप्रैल। दिनों के नाम जैसे संडे, मंडे। नदियों के नाम जैसे गंगा और यमुना। ऐतिहासिक भवनों या स्थलों के नाम जैसे ताजमहल और रेड फोर्ट या लाल किला। 7वां है खाड़ियों के नाम, जैसे बे ऑफ बंगाल, जिसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। अगला है 8वां हमारा पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, विंध्याचल। ठीक, माउंट एवरेस्ट, हिमालय और विंध्याचल, ये हमारे क्या हैं, सब प्रॉपर नाउन कहे जाते हैं। अगला है हमारा जैसे प्रांतों का नाम। प्रांतों के नाम में जैसे हरियाणा, पंजाब, ये क्या है, हमारे प्रांत है। हैदराबाद, ये क्या है, हमारे प्रांत है।
उसके बाद पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल। यहाँ पे कुरान नहीं लिखा है, कुरान भी क्या है हमारा एक प्रॉपर नाउन है, या बाइबिल, बाइबिल भी क्या है हमारा एक प्रॉपर नाउन है। चलिए अगला दिया है देशों के नाम जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ये सब क्या है हमारे प्रॉपर नाउन है। ठीक, जैसे राम इज ए माई फ्रेंड, तो इसमें क्या है हमें प्रॉपर नाउन छांटना होगा। तो प्रॉपर नाउन क्या होगा, प्रॉपर नाउन इसमें क्या होगा राम होगा, राम हमारा क्या होगा प्रॉपर नाउन। उसी तरह यहाँ दिया आई लिव अ दिल्ली, इस दिल्ली में क्या होगा हमारा दिल्ली क्या होगा प्रॉपर नाउन है, दिल्ली क्या होगा हमारा प्रॉपर नाउन होगा। चलिए अगला चलते हैं। दूसरा है हमारा कॉमन नाउन जिसको कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक, क्या कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। किसी नाउन, इसकी परिभाषा है हमारी जिस नाउन या संज्ञा के वर्ग से, जिस नाउन या संज्ञा के वर्ग अथवा जाति व्यक्ति का वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है। जैसे किसी वर्ग के बारे में, ठीक, जैसे लड़कों का समूह, लड़कियों का समूह, शहरों का समूह, राजाओं का समूह, अगर ऐसा कहेगा तो वो सब क्या कहा जाएगा जातिवाचक संज्ञा। किसी एक क्राइटेरिया की बात कर दी है तो उसको क्या कहा जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे राजा किंग, बॉय लड़का, गर्ल लड़की, सिटी शहर का नाम। तो इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि जैसे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से बताइए कि कॉमन नाउन, जैसे गीता इज ए हॉली बुक, गीता इज ए हॉली बुक, तो ये क्या है गीता है क्या है हमारी एक बुक है, ये क्या है एक हमारा क्या है जाति की बात कर दे रहा है कि एक हमारे लिए लाभकारी बुक है। फिर गंगा रिवर ऑफ द नॉर्थ, गंगा क्या होती है उत्तर से बह रही है, ये भी क्या हो कह रहा है एक स्थिति की बता दे रहा है कि ये उत्तर से बह रही है, ये भी क्या कहा जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे राम इज ए गुड बॉय, ये भी क्या है एक राम एक अच्छा लड़का है, ये किसी जात की प्रॉपर्टी बता रहा है। सीता इज चार्मिंग गर्ल, ये भी क्या है सीता की एक क्वालिटी बताई जा रही थी, ये क्या क्या कहा जाएंगे हमारे कॉमन नाउन कहे जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है नोट्स में कभी कभी प्रॉपर नाउन के आगे द लगने से कॉमन नाउन बना लिया जाता है। जैसे किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे अगर हम द लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे कालिदास इन द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जैसे कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो ये द लगने की वजह से ये क्या हो गया हमारा कॉमन नाउन। इसी तरह चंडीगढ़ इज पेरिस ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ को भारत का पेरिस कहा जाता है, तो ये पेरिस क्या हो जाएगा पेरिस क्या हो जाएगा द लगने की वजह से ये कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ द लगने से शेक्सपियर क्या हो गया कॉमन नाउन हो गया। चलिए अगला चलते हैं। यदि कभी कभी प्रॉपर नाउन को कभी कॉमन नाउन के साथ प्रयोग करना है तो उसमें एक जात या जात के किसी व्यक्ति का बोध कराता है। जैसे ही इज रुस्तम ऑफ द क्लास, अर्थात रुस्तम इज द क्लास, अर्थात रुस्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ, अर्थात वहाँ से सबसे अलग लड़का जो है रुस्तम, यहाँ पे क्या हो रहा है ये क्या हो जाएगा कॉमन नाउन हो जाएगा, रुस्तम क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। उसी तरह अगला दिया राम इज ए माई देयर आर 5 राम इज माई क्लास, अर्थात ये भी क्या है क्वालिटी बता रहा है कि हमारे कक्षा में 5 राम नाम के लड़के हैं, ये भी क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। अगला का होता प्रॉपर नाउन मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सदैव एक में ही आती हैं, किंतु जब इनका प्रयोग बहुवचन में होता है कॉमन नाउन बन जाती हैं। जैसे सीता वाज द वाइफ ऑफ राम, सीता क्या है राम की पत्नी है। फिर अगला दिया ये प्रॉपर नाउन हो गया हमारा, इसी को कॉमन नाउन बनाओ तो क्या ऑल द लेडीज ऑफ इंडिया आर नॉट सीता, ऑल द लेडीज ऑफ इंडिया आर नॉट, राम सीता की जैसी और कोई भी औरत भारत में नहीं है। अगला क्या आयरन इज ए हार्ड मेटल, ये क्या है मटेरियल नाउन है, अर्थात लोहा क्या होता है एक कठोर धातु है, ये मटेरियल नाउन हो गया। अगला वेयर इज द आयरन, अगला कह रहा है वेयर इज द आयरन, ये क्या है कॉमन है, लोहे की एक जाति प्रजाति बता दीजिए, ये क्या हो जाएगा कॉमन नाउन। उसी तरह लास्ट ऑफ स्टेट अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द दोज साइट ऑफ वर्थ सेनिंग या कॉमन नाउन है। अगला कुछ टॉपिक है हमारा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संख्या। जब कहीं पे किसी समूह की बात होगी तो उसको क्या कहा जाएगा कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा या समूहवाचक संख्या का है। डिफिनीशन क्या होगी, जिस नाउन या संज्ञा में समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम, कमेटी, आर्मी, अर्थात टीम क्या है एक समूह का नाम है। जैसे टीम, जैसे क्रिकेट की टीम, वॉलीबॉल की टीम, खो खो की टीम, ये क्या है हमारी कमेटी जैसे मतलब जैसे कहीं पे भाषण वगैरह होता है तो लोग कमेटियाँ बना के जाते हैं वहाँ पे, या जैसे कोई नेताओं की बात होती है तो क्या होता है जैसे बीजेपी क्या है एक कमेटी है,
आर्मी, आर्मी क्या है? एक कमेटी है, या एक तरह से समझिए कि क्या है? एक समूह है। ठीक, आर्मी में ये नहीं कहा है पर्टिकुलर किसी के नाम के दिया जा रहा है कि ये आर्मी है। ये आर्मी मतलब पूरी सेना, भारत की जितनी भी सेना वो क्या कही जाएगी? एक कलेक्टिव नाउन कहा जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। सामान्यतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता था, कलेक्टिव नाउन के साथ में प्लूरल शब्द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इसका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब मतभेद दर्शाया जाता है या फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाता है या किसी भी प्रत्येक व्यक्ति के क्वालिटी बताया जाए, तो वहाँ पे इसके साथ प्लूरल शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अ फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग ऑन द फील्ड, अर्थात अ फ्लॉक ऑफ शिप अर्थात घास को कहा जाता है ग्रेजिंग ऑफ द फील्ड, जहाँ भेड़ी को कहा जाता है जहाज का, अर्थात खेती का क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है। द ग्रेनलैंड ऑफ द मेड ऑफ रोज। ठीक, द पुलिस डिसअपियर द कावर्ड, द पाकिस्तान आर्मी वाज डिफेक्टेड एट कारगिल, आवर टीम ओन द मैच, अ जर्नी फाउंड द प्रेसेजर क्वालिटी अहेड ऑफ क्राइटेरिया इन पासिंग। ये क्या है? हमारे सब कलेक्टिव नाउन है। अगला कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे असेंबली, ऑडियंस, आर्मी, ब्रॉड, बंच, बंडल, गट्ठर, क्लास मतलब कक्षा, क्लब, कमेटी, क्रू, क्राउड, फैमिली, फ्लीट, फ्लॉक, फ्रंटीन, गैंग, ग्रेलैंड, गवर्नमेंट, ग्रुप, हेड, जर्नी, लाइब्रेरी, मेजॉरिटी, ये सब क्या कहे जाते हैं? हमारे कलेक्टिव नाउन आते हैं। ठीक, यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा न्यूट्रल जेंडर के रूप में होता है, अर्थात जो कलेक्टिव नाउन के शब्द प्रयोग किए जाते हैं हमेशा न्यूट्रल जेंडर या नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये नोट है आपको लोगों के लिए कि कलेक्टिव नाउन जो होता है हमारा हमेशा न्यूट्रल जेंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है हमारा टॉपिक कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है, यदि उसका प्लूरल बनाना है तो कॉमन नाउन का काम करेगी। अर्थात कलेक्टिव नाउन हमेशा जो होता है, कलेक्टिव नाउन हमारा जो होता है हमेशा सिंगुलर नंबर की तरह प्रयोग होता है, लेकिन अगर उसको हमें प्लूरल बनाना हो तो वो प्लूरल बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन की तरह प्रयोग करने लगेगा। ठीक, जैसे दिस इज माई क्लास, कलेक्टिव नाउन यह हमारी कक्षा है। देयर आर 10 क्लास परसेंटेज इन द हॉल। ठीक, ये क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो गया। इसके क्या क्लास, एक क्लास के आगे क्या लगा दिया? ईएस लगा दिया, तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? कॉमन नाउन। अगला कलेक्टिव नाउन समूह में प्रत्येक व्यक्ति की ओर संकेत करती है तो वह नाउन मैग्नीट्यूड कहलाती है। ठीक, नाउन में द कमेटी आर डिवाइडेड इन द देयर ऑप्शन नाउन ऑफ मैग्नीट्यूड, ये क्या कहा जाएगा हमारा? द जर्सी ऑफ डिवाइडेड ऑफ देयर वेराइटी, तो मटेरियल बहुवचन हो जाता है। ठीक, अगला मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है, जैसे नाम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्ब सदैव बहुवचन में प्रयोग होता था। मल्टीट्यूड अगर कहीं पे शब्द आएगा तो वो हमेशा प्लूरल शब्द के लिए प्रयोग किया जाएगा। अगला हमारा चौथा नंबर मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक, जिस नाउन या संज्ञा में ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तु बन सकती है, उसे मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सिल्वर, आयरन, वुड, ईटी। सिल्वर मीन्स चांदी, आयरन मीन्स लोहा, वुड मीन्स लकड़ी। इनसे क्या होता है? हम अनेक पदार्थ बना सकते हैं, जैसे चांदी से गहने बनाए जाते हैं, लोहे से अनेक प्रकार की सीट, बेंच या हमारे आवश्यकता की चीज़ें, घड़े में खिड़कियाँ, दरवाजे, ये सब बनाए जाते हैं। क्या हमारे यूज हो रहा है? लकड़ी के हम कुर्सी आदि इत्यादि बनाते हैं, या घर की और अन्य आवश्यकता की चीज़ें हम बना लेते हैं। ये सब क्या कहे जाते हैं? मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हर रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, अर्थात उसकी जो अंगूठी बनी है वो किसकी बनी है? सोने की बनी है। तो यहाँ क्या हो गया? एक मटेरियल नाउन है। मिल्क इज ए परफेक्ट डाइट, अर्थात दूध जो है हमारे डाइटिंग के लिए बहुत ही लाभकारी है। ये क्या हो जाएगा? मिल्क क्या हो गया यहाँ पे? मटेरियल नाउन। फ्लोर इज मेड ऑफ व्हीट, अर्थात फ्लोर जो होता है किसका बनाया जाता है? गेहूं का बनाया जाता है। अगला टेबल इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी का मेज बनाई जाती है। ये सब क्या हो गया? हमारे मटेरियल नाउन के उदाहरण हो गया। ठीक, कुछ मटेरियल नाउन इस प्रकार के भी होते हैं, जैसे कॉटन, कॉपर मतलब तांबा, कॉटन मतलब सिल्क, गोल्ड मतलब सोना, मिल्क मतलब दूध, ऑयल मीन्स तेल, सिल्वर चांदी, शुगर चीनी, वाटर जल, वुड लकड़ी,
उल, ऊन, ईटीसी, ये सब क्या कहे जाते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन काउंटेबल नाउन होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जाती है। नाउन दो हमारे जो होते हैं दो प्रकार से, काउंटेबल एक, नाउन नॉन काउंटेबल। यहाँ पे जो मटेरियल नाउन वाले नाउन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? काउंटेबल नाउन। इन्हें गिना नहीं जा सकता, इन्हें माप तौल मापा या तौला जा सकता। इसका सामान्यतः सिंगुलर वर्ग का प्रयोग किया जाता है, इसे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अर्थात कॉमन नाउन मटेरियल नाउन वाले जो शब्द और वो भी क्या हो? काउंटेबल हो, तो उनके साथ उनका प्लूरल नहीं बनता है और उनके अफात आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं किया जाता, ना तो ए का, ना तो एन का, ना ही द का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल के रूप में जैसे दिया है, वीट इज ईटेन, ये क्या है? मटेरियल नाउन है। तो वीट इज अ प्लांट, ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अगला हमारा लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या इसी को कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। ठीक, ये हमारा होता है क्या? इसकी डिफिनीशन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण या भाव को, प्रक्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करते हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, बल्कि केवल महसूस किया जाता है। अर्थात इसमें क्या होती है? केवल फीलिंग होती है, हम महसूस करते हैं कि आज गर्मी है, आज ठंडी है, ये क्या है? हमारी फीलिंग है। ठीक, वहाँ का तापमान ज़्यादा होगा, तो ये क्या है? हमारी वो बुद्धिमान है, तो वो क्या हम महसूस कर रहे हैं कि वो बुद्धिमान है, तो ये क्या होगा? हमारा क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हमेशा न्यूटर जेंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है हमारा हमेशा क्या होता है? प्लूरल नंबर के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्लूरल या नपुंसक लिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हॉनेस्टी, ईमानदार, ईमानदारी क्या है? एक नपुंसक लिंग है, लेकिन ये किसी की क्वालिटी भी बताता है। ब्रेवरी, बुद्धिमान, ये क्या है? क्वालिटी भी बता रहा। हेटेड मतलब घृणा। लाउटर, ये क्या है? चिल्लाना, ये क्या है? एक्शन है, किसी की एक्टिविटी है। ये सब क्या है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्रॉवर्टी, यूथ, ये क्या है? स्टेट की अवस्था बता रहे हैं। ये सब क्या कहे जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इन्हीं का हमेशा प्रयोग हम किस में करते हैं? सिंगुलर के रूप में करते हैं। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन गारंटेस या हार्डनेस, ग्रेटनेस या महानता। हार्डनेस मतलब कठोरता, हाइट मतलब ऊंचा, हानेस्टी माने ईमानदार, अंगर जॉय, हंसफुल, करेजियस, इंडेजियस, सॉफ्टनेस, स्ट्रेंथ, स्वीटनेस, ट्रूथ, विजडम, ये हमारे क्या है? क्वालिटी वाले प्रकट करने वाले शब्द हैं। ये सब क्या कहा जाते हैं? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। एक्शन को प्रकट करने वाले शब्द जैसे ग्रोथ, डिस्कवरी, एक्टिविटी, कंसिडरेशन, लाउटर, मेडिएशन, मूवमेंट, पेन, स्पीच, ऑब्डेंस, प्लेजर, रेस, थीफ्ट, ये सब क्या आते हैं? हमारे एक्शन वाले क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। स्टेट प्रकट करने वाले कौन नाउन होते हैं? जैसे चाइल्डहुड, बचपन, बॉयहुड, ठीक, एडल्टहुड, कूड, कोल्ड, डेथ, इलनेस, इम्प्रोसनेट, इंडिपेंडेंस, मैडनेस, पुअर्टी, सैडनेस, स्लीप, यूथ, काइंडनेस, ये सब हमारे क्या कहे जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहे जाते हैं। कला या विज्ञान के क्षेत्र में जैसे एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, ज्योमेट्री, ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, रसायन या स्पिनिंग एंड वेविंग, वुडक्राफ्ट, ये सब अर्थात ग्रामर, व्याकरण, ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति विज्ञान, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी या उसके बाद केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, म्यूजिक, संगीत, ये सब क्या कहे जाते हैं? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहे जाते हैं। इनका हम केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अर्थात कहते हैं ना ईमानदारी से बड़ा कोई भी नहीं आता। ईमानदारी हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता का उपाय। आई एम अफेक्टेड विथ क्लो, अर्थात हम ठंडे का मौसम अनुभव कर रहे हैं। ठीक, विदाउट हेल्थ इज हैप्पीनेस देयर इज नो हैप्पीनेस, अर्थात बिना हेल्थ के हैप्पीनेस नहीं आ सकती। ये सब हमारे क्या कहे जाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे नाउन के पार्ट के बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। जैसे नाउन के दो पार्ट होते हैं, एक काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, नाउन को दो पार्टों में आ गया। पहला काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना की जा सकती है। जैसे वी बाट 6 टेबल, उसने 6 टेबल क्या की? बेच दी थी। यहाँ क्या हो? मैच को हम गिन सकते हैं। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड, हमारे कुछ ही फ्रेंड है, तो यहाँ क्या हम उसको गिन सकते हैं। ये क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। फिर अगला क्या है? सी सा मेनी मूवीज लेस्ट मंथ, हमने कुछ मूवियाँ अगले मंथ देखी थी। ये क्या है? हमारे काउंटेबल नाउन। दूसरा अगला क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते या गणना नहीं की जा सकते हैं। जैसे जे प्रेस्टी डिस्कवर्ड ऑक्सीजन,
जोसेफ प्राउस्ट ने ऑक्सीजन या प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ये हम गिन नहीं सकते लेकिन उन्होंने खोज की थी। दे डिसाइडेड द सेल ऑफ फर्नीचर, उसने डिसाइड किया कि वो फर्नीचर को बेचेगा। मच मनी वाज वेस्टेड ऑन द शो, हमारा पैसा जो खर्च हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। ये सब क्या होते हैं हमारे वर्ड। यदि किसी का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन होगा, यदि कोई समूह है तो वह कलेक्टिव नाउन होगा, यदि हम गिन सकते हैं तो उसको कॉमन नाउन कहें, यदि हम इसे गिना नहीं जा सकता उसको मटेरियल नाउन कहेंगे, जिसे हम गिन नहीं सकते उसको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा, जिसे हम मात्रा का अनुभव करते हैं उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। रामेश्वरम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस कक्षा क्लास की PDF आपके टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। कृपया चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो बुधवार को आएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।